नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीएम क्लासेस प्रयागराज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी, सीपीओ-एसआई इन दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सभी लोगों के मन में उत्साह बहुत ज़्यादा होगा। सभी लोग बस एक ही सोच में होंगे कि इस बार कुछ भी हो जाए, कुछ भी, लेकिन हमको ये जॉब चाहिए तो चाहिए। ठीक है, हमारे तन में वर्दी हमको चाहिए तो चाहिए। ठीक है, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक कुशल मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी होता है और आपका मार्गदर्शन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम सारी स्ट्रेटजी जानेंगे कि किस प्रकार से हमको तैयारी करनी है, पिछली कट ऑफ क्या रही है, आगे कट ऑफ क्या जा सकती है, हमको किस लेवल की तैयारी करने की ज़रूरत है और जिस तरीके से भी सपोर्ट हो सकेगा हम और हमारी टीम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के प्रमुख टॉपिक जो भी हैं। जैसे कि इसमें सीपीओ-एसआई में जो डेट होगी वो कौन सी डेट में क्या होने वाला है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, इसमें कितनी पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज पोस्ट क्या है, आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, पिछली कट ऑफ क्या थी, आगे वाली कट ऑफ क्या आने वाली है और सबसे अहम बात, आप तैयारी कहाँ से और कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहना है हमारे साथ और हमारे चैनल पीएम क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि जो भी नई अपडेट हो इस वैकेंसी से संबंधित और जो आपकी तैयारी कराने के लिए हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे या फिर जो भी नया बैच अपलोड होगा, जो भी नए बैच की घोषणा होगी, उनकी जो भी जानकारी होगी वो आप तक समय से पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और हमारे अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि एसएससी ने सीपीओ-एसआई इन दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में एसआई पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसका एप्लीकेशन शुरुआत होने वाला है आपका 4/3/2024 से शुरुआत हो चुका है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 28/3/2024 11 बजे तक। तो आपसे गुजारिश है कि आप ये फॉर्म 20 तारीख के पहले ही फिल कर लीजिएगा। इसका कारण ये है कि अगर 20 तारीख से आप पहले ही फिल करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो सेंटर जाए वो आप जो पहला सेंटर चूज करेंगे उस पर ही जाए। अगर इसके बाद आप फॉर्म फिल करते हैं तो अदर डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर जा सकता है। ठीक है, आप पेमेंट जो है वो 29 मार्च 2024 तक कर सकते हैं। करेक्शन की जो एक नई विंडो खुलेगी वो 30 से 31 मार्च 2024 तक को ही खुलेगी और ऐसा मत समझिएगा कि हम जो गलती करते हैं वो फ्री में संशोधित हो जाएगी जब करेक्शन की डेट आएगी। ऐसा नहीं है, करेक्शन करने जाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सही फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो एग्ज़ाम की डेट है उसमें जो पहला पेपर है उसकी जो डेट है वो है 9 से 13 मई 2024, अर्थात टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इस वजह से हमको तैयारी भी अच्छे से करनी है, पूरा मन लगा के करना है। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम पूरी आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में। पहला पेपर हो जाने के बाद आपका दूसरा पेपर जो होगा उसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो पहले पेपर के बाद ही आपको पता चलना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बात करते हैं अगर एज लिमिट की, तो इसमें जिनकी भी उम्र 1/8/2024 तक, जो भी बच्चे 20 साल के हो गए हैं, 20 ईयर उनके कंप्लीट हो चुके हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो वो है 25 ईयर, 25 ईयर मैक्सिमम है और मिनिमम 20 ईयर की बात कर रहे हैं। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से आता है तो ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट और एससी तथा एसटी के लिए 5 साल की छूट एडिशनल दी जाती है। ठीक है, बाकी अगर कोई एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो सर्विस छोड़ने के 3 साल बाद तक वो फॉर्म भर सकता है, उसके बाद वो भी एलिजिबल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो एज लिमिट आपको समझ में आया। अब चलते हैं आगे। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। आपके 2 प्रकार की पोस्ट आए हैं, एक तो अर्धसैनिक बलों में एसआई के पद का पोस्ट है, एसआई की पोस्ट है, और एक दिल्ली पुलिस में एसआई की पोस्ट है। ठीक है, तो जो दिल्ली पुलिस में आप एसआई बनेंगे उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री, अर्थात आप बीए, बीएससी
बीकॉम वगैरह कुछ भी किए हों, अर्थात आपके पास बैचलर डिग्री हो, उसके साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस प्लस बैचलर डिग्री 2 चीज़ें हों तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। रही बात जो अदर पोस्टेज हैं, जैसे कि CAPF में जो SI का पद है, उसके लिए आपको केवल बैचलर डिग्री चाहिए, वो भी किसी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए जो कि इंडिया में स्थित हो। बाकी ड्राइवरी लाइसेंस उसमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये रही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे चलते हैं। बात करें टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट इसमें जो है वो 4187 पोस्ट रखी गई है। 4187 पोस्टों पर ये वैकेंसी है। और आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सबसे अधिक जो पोस्ट है आपकी वो CISF में है और दूसरी CRPF में है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे बात करें फिजिकल एलिजिबिलिटी की, कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फिजिकल में आपके पास। तो देखिए, बात करते हैं अगर मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट में चाहे आप जर्नल हो, OBC हो या SC हो, आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 170 होनी चाहिए। हाइट 170 होनी चाहिए। चेस्ट आपका 80 से 85 होना चाहिए। और आपको जो रेस करनी है अर्थात रनिंग, वो 100 मीटर की करनी है 16 सेकंड में। 16 सेकंड में 100 मीटर की आपको रनिंग करनी है। प्लस आपको लॉन्ग जंप करना है 3.65 मीटर का, हाई जंप करना है 1.2 मीटर का, शॉर्ट पुट 4.5 मीटर का। और इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अगर 1-2 चांस में आप नहीं कर पाते हैं, ये लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट, इन तीनों के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। रनिंग का कोई 3 चांस नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि सबके 3 चांस हैं। नहीं, रनिंग के कोई 3 चांस नहीं है। बाकी लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। वही बात करते हैं ST मेल के लिए, तो ST मेल की जो हाइट होगी वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और रही बात चेस्ट की, तो 77 से 82 होना चाहिए सेंटीमीटर में। बाकी की एलिजिबिलिटी सेम है जैसे कि जनरल, OBC और SC मेल कैंडिडेट की है। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल का क्या है, फीमेल में जो भी जर्नल, OBC या फिर SC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट इसमें कोई मेजर नहीं होगा। रेस की बात करें तो इनमें भी 100 मीटर की रेस होगी और इसके लिए टाइम दिया जाएगा 18 सेकेंड, अर्थात मेल कैंडिडेट से 2 सेकेंड ज़्यादा समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर का, हाई जंप 0.9 मीटर का और शॉर्ट पुट नहीं करना है। और इन दोनों अर्थात लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए इनको भी 3 चांस दिए जाएंगे। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट में अगर ST की बात करें तो उनकी हाइट जो है वो 154 होनी चाहिए, 154 सेंटीमीटर। बाकी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जैसे कि फीमेल में जनरल, OBC और SC की है। ठीक है, चलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस क्या है। SSC, CPO, SI और CAPF के लिए जो सिलेबस रखा गया है उसमें आपके सबसे पहले 2 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर दूसरा पेपर होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस रहेगा। ऐसा नहीं कि पहला पेपर फिर दूसरा पेपर फिर फिजिकल, ऐसा कुछ नहीं है। पहला पेपर, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर आपका दूसरा पेपर जाके होगा। ठीक है, पहले पेपर में 3 पार्ट होने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट पार्ट में आपका जर्नल, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क का ये पेपर 50 मार्क इसमें मिलने वाले हैं। दूसरे पार्ट में जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस का होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और ये भी 50 नंबर के। तीसरे पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और 50 नंबर के। चौथे पार्ट में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी 50 ही हैं। ठीक है, टोटल पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल का मैंने बता दिया क्या क्या होने वाला है। फिर फिजिकल अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं और फर्स्ट पेपर भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें मात्र और मात्र एक सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क भी 200 रहेगा और आपको टाइम दिया जाएगा लगभग 2 घंटे का। ठीक है, उसमें भी 200 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम, 200 क्वेश्चन और
2 घंटे का टाइम, इसमें भी 200 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का टाइम इसमें भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर हम बात कर लें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या थी और इस बार क्या कट ऑफ जाने वाली है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ ये हम लोग मेल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, फीमेल के लिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो मेल की जो पेपर फर्स्ट की कट ऑफ है 2023 में प्रीवियस ईयर में, वो क्या गई थी, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें SC कैटेगरी की तो वो 200 में, ये टोटल मार्क 200 है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, 200 में 110 कट ऑफ गई थी, 110.85 समथिंग। ठीक है, ST की बात करें तो 109.5349 ऐसे करके गई थी। EMS की बात करें तो 40 गई थी, 40 नंबर। OBC की बात करें तो 131.90742 गई थी। EWS की बात करें तो 133.92 गई थी। UR की बात करें अर्थात जनरल कैटेगरी की बात करें तो वो गई थी 138 के आसपास। ठीक है, अर्थात लगभग आपके जो कट ऑफ गई थी वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई थी, पेपर फर्स्ट की कट ऑफ ठीक ठाक गई थी। अब यही बात करें अगर फीमेल की तो एक बात याद रखिएगा, मेल कैंडिडेट से अधिक फीमेल कैंडिडेट की इसमें कट ऑफ गई थी। देखते हैं आगे। देखिए, जो फीमेल कैंडिडेट की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी उसमें अगर हम बात करें ST कैटेगरी की तो ST में गई थी 115, उसमें कितनी थी, 110 ही थी। मेल कैंडिडेट में 110 थी और फीमेल में ST कैटेगरी की कट ऑफ जो गई थी 115 गई थी पेपर फर्स्ट की, 115.22 समथिंग। ST की बात करें तो ST 109 उसमें भी थी, मेल में भी और फीमेल में भी 109 ही है। OBC की बात करें तो OBC 137.194 गई थी, जबकि मेल कैंडिडेट की 131 समथिंग ही गई थी। EWS की बात करें तो EWS में 138.99 लगभग 139 नंबर के आसपास कट ऑफ गई है। UR की बात करें तो UR में 143.83082 गई है। ठीक है, और उसमें कितनी थी, 138 के आसपास ही थी, मतलब लगभग 5 नंबर अधिक कट ऑफ गई थी। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जो पोस्ट है वो फीमेल में कम थी, मेल में ज़्यादा थी, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, और 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी कम थी। ठीक है, और 2024 में जो आई है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है, इस बात को भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, बात करें पेपर 2 के कट ऑफ की, अर्थात इसको फाइनल कट ऑफ भी बोल सकते हैं। फाइनल कट ऑफ की बात करें पेपर 2 की तो मेल और फीमेल दोनों का देखते हैं। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर है, अर्थात 400 का पूर्णांक है ये। ठीक है, 400 में हम लोग देखने वाले हैं कितना गई है। तो 400 में SC की गई है 160 मेल में, ST की गई है 165, EMS की गई है 133, OBC की 214, EWS की 217, UR की 294। ठीक है, तो ओवरऑल ये वाली कट ऑफ जो है ये देखा जाए तो ये बहुत ही कम है। EWS की लगभग 300 के आसपास है, UR की लगभग 394 के आसपास है, अर्थात लगभग 300 के आसपास। नहीं तो सभी की जो कट ऑफ है वो लगभग 217 214, कुछ की तो 100 के आसपास है। ठीक है, तो बहुत कम कट ऑफ गई है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है, बहुत हाई कट ऑफ नहीं है। वहीं बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की मेल से ज़्यादा रहने वाली है, आपको मैंने पहले ही बताया है। SC फीमेल की बात करें तो 213 गई है, यहीं पर SC मेल की गई है 160। देखिए कितना फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो मेल के लिए गोल्डन चांस हो सकता है, हो सकता था और आगे भी हो सकता है। ठीक है, ST फीमेल की बात करें तो 235, OBC फीमेल की बात करें तो 247.189 गया है। यहीं पर EWS की बात करें तो 265 गया है। देखिए 217 और 265 कितने का अंतर है। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है, ठीक ठाक मेहनत करनी है, पूरी स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करनी है। ठीक है, UR की बात करें तो UR 309.94012 गया है, अर्थात फीमेल की कट ऑफ मेल के कट ऑफ से काफ़ी हाई गई है। ठीक है, किसमें, SSC CPO SI में। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब यहाँ से ये हमारे काम की बात है। अभी तक तो हमने प्रीवियस ईयर के कट ऑफ वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। अब हमको क्या करना है इस बार, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए उस साल जो टोटल पोस्ट थी वो थी 1876। ठीक है, 1876 पोस्ट थी टोटल पोस्ट।
SSC CPO SI एंड CAPF 2023 में। ठीक है, इस बार जो कट ऑफ है नाउ इस वर्ष वो SSC CPO SI एंड CAPF 2024 में टोटल पोस्ट पिछले ईयर तथा 2023 के कट ऑफ का लगभग 2.23 गुना है। ठीक है, यूँ कह सकते हैं कि 2.25% या 2.5% के आसपास ऐसा बोल सकते हैं, अर्थात 4187 पोस्ट। ठीक है, लगभग 2.25 गुना के आसपास है, अर्थात वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जा सकती है। ठीक है, ये हम लोग मान के चल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को मैक्सिमम तैयारी करनी है जिससे किसी भी हालत में हम लोग पेपर में फर्स्ट पेपर में तो ना ही छटें। फिर फिजिकल हमारा होगा, फिजिकल में कोई नंबर नहीं है, फिर उसके बाद सेकेंड पेपर होगा तो उसमें हम लोगों को अच्छा करना है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर पेपर 1 2024। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 2024 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है। तो हमने यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है, ये मैक्सिमम होगी। अगर आपके इतने आते हैं तो किसी भी कीमत में आप पेपर 1 से आउट तो नहीं होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हमने कैटेगरी 5 कैटेगरी के बारे में बताया है। पहला UR, फिर EWS, फिर OBC, फिर SC, फिर ST। ठीक है, अगर हम मेल की बात करते हैं, जैसा कि उसमें भी आपने देखा था कि मेल की जो वैकेंसी है वो ज़्यादा थी, फीमेल की कम थी, जिसकी वजह से फीमेल की जो मेरिट थी वो हाई गई थी। इस बार भी हम कुछ ऐसा ही मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें हर साल ऐसा ही होता है कि फीमेल की जो मेरिट होगी वो थोड़ा सा 2-4-5 नंबर अधिक जाएगी फर्स्ट पेपर की। सेकंड पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर में 2-4-5 नंबर अधिक जाएगी और मेल की जो कट ऑफ है वो 2-4-5 नंबर कम जाएगी। तो हमने जो UR के लिए लिया है वो मैक्सिमम अगर आप 140 से 145 नंबर पेपर फर्स्ट में पा जाते हैं तो आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर लेंगे किसी भी हालत पर। EWS 135 से 140, OBC 133 से 138। OBC और EWS में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता, 1-2 नंबर का फर्क आता है, बस हो गया। SC की बात करें तो SC 110 से 115, ST 100 से 105। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, वहीं बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल कैंडिडेट अगर UR कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनके 145 से 150 नंबर, 150 मैक्सिमम है, 150 अगर आप गेन कर लेते हैं तो पेपर फर्स्ट आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उस बार 148 के आसपास गया था, तो जिसका 148 या 143 के आसपास, तो जिसका रीज़न था कि उस समय वैकेंसी आपकी बहुत कम थी। इस साल ऐसा नहीं है, वैकेंसी लगभग 2.25 गुना है। ठीक है, लगभग 2.5 गुना के आसपास, 2.25 गुना, तो इतनी है। तो कट ऑफ 150 अगर आप आ जाते हैं तो हो जाता है आपका पेपर फर्स्ट क्वालिफाई। EWS की बात करें तो ये 140 से 145 होने वाला है। OBC की बात करें तो 138 से 142। SC की बात करें तो 138 से 143। SC की बात करें तो 115 से 120 और ST की बात करते हैं तो 105 से 110 नंबर आपकी कट ऑफ रहने वाली है पेपर फर्स्ट की। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये मैं यूँ बोल सकता हूँ कि ये मैंने प्रेडिक्ट कर दिया, ये 100% ऐसा ही होने वाला है। ये प्रेडिक्शन भी आप मान सकते हैं, क्योंकि इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आपको टेस्ट लगाना है, तैयारी करनी है और उसमें अपने आप को मेजर करना है कि हम कितने नंबर का कर पा रहे हैं। अगर आप इस कैटेगरी में, इस जोन में आप आ रहे हैं तो आप अपना सिलेक्शन पेपर फर्स्ट से पक्का समझिए और उसके बाद आपको पेपर फिजिकल देना है, फिर पेपर सेकंड देना है। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख ली, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख ली, एलिजिबिलिटी देख ली और सिलेबस देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब बात करते हैं कि आपको तैयारी कहाँ से करना है, कैसे करना है। प्रिपरेशन के लिए आपको हमारी यूट्यूब चैनल PM क्लासेज प्रयागराज को सब्सक्राइब करना है। जल्द ही अगर आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा तो जल्द ही हम लोग इस पर एक बैच लाने वाले हैं। ठीक है, और आपको फ्री में वो बैच दिया जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप YouTube पर अच्छा सपोर्ट करते हैं तो हम आपको ये क्लासेस ऐप पर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमको सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है ताकि उनको भी फ्री क्लासेस का लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।